आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, दया करने वाले परमेश्वर हैं। दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया, आपकी हुजूरी में बैठ सकें, वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके कलाम में से हम सीखें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावन, सुनने वाले अपने हर एक भाई, बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर मैं आपकी दया, आपकी आशीष को मांगता हूँ। खुदावंद, होने दे कि आज अपने वचन के द्वारा आप हर एक से बात करें। आप खुदावंद जिंदगियों को चेंज करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसे विषय के बारे में जो कि बाइबल कहती है कि हमें हर समय इसको करना है, पर आज सबसे ज्यादा मुश्किल यही चीज लगती है। क्या है वो बात? आइए मेरे प्रियो, सबसे पहले हम परमेश्वर के कलाम में से देखते हैं फिलिपिन की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 4 आयत। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है फिलिपिन की कलीसिया को? वो कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर एक ऐसी बात को बोल रहा है जो बहुत मुश्किल है आज के दौर में। मेरे प्रियो, अगर आज आप किसी से पूछते हैं कि क्या आप आनंदित हैं, क्या आप रिजॉइस कर रहे हैं, क्या आप खुश हैं, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इस बात में हाँ बोलेंगे। लोग इस टाइम पे स्ट्रगल में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं। अलग अलग तरह से लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। खास तौर पे इन अंतिम दिनों में, जब देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, जब लोग डिसीव हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ मनमुटाव में हैं, चीजें हर तरफ आप देखते हैं हौश पौश हैं, चीजें सही नहीं हो रही। कहीं महंगाई इतनी ज्यादा है कि चीजों को अफोर्ड करना मुश्किल है, कहीं रहने के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। हर तरफ से चिंताएं लोगों को घेर के रखी हुई हैं। क्या जो पौलुस ने बोला, क्या ये उस टाइम के लिए ही बोला गया? क्या आज भी हमारी जिंदगी में ये चीज मायना करती है? क्या आज भी हमें इस चीज के ऊपर चलना चाहिए? क्या आज भी हम आनंदित रह सकते हैं? मेरे प्रियो, आंसर है यस। क्यों? क्योंकि जब बाइबल ये कहती है आनंदित रहो, तो वो ये नहीं कहती कि तुम आनंदित रहो, तुम रिजॉइस करो। बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है, मैं फिर कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। इसका मतलब, अगर अपना आनंद, अपना रिजॉइस, अपना कंफर्ट हम खुद में ढूंढते हैं, अपनी चीजों में ढूंढते हैं, तो हम आनंदित नहीं रह सकते। पर अगर हम परमेश्वर में होके उस आनंद को लेते हैं तो हम आनंदित रह सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे ये पॉसिबल है, कैसे ये हो सकता है। अगर आप इसकी 10 आयत से पढ़ते हैं, 4 अध्याय की 10 आयत से, वहां पे लिखा, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई। निश्चय मैं तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जब जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीख लिया है। और पौलुस कहता है 13वीं आयत में, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, पौलुस ये बोलता है कि प्रभु में आनंदित रहो। खुद से क्रिएट किया गया आनंद कुछ टाइम का आनंद है। अगर आपको लगता है कि मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं, अगर आप बड़ी गाड़ी को लेके आनंदित होने के बारे में आपको लगता है, आप सोच रहे हैं, मैं आपको सच कहता हूं, जब आप उस गाड़ी को ले लेंगे आपका आनंद खत्म हो जाएगा। आपके पास छोटा घर है, आप बड़े घर को चाहते हैं लेने के लिए, जिस दिन आप बड़े घर को ले लेंगे आपका आनंद खत्म हो जाएगा। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जिस दिन अच्छी जॉब मिलेगी उस टाइम उस जॉब का आनंद खत्म हो जाएगा। आपके पास अभी कम पैसे हैं, कल को पैसे ज्यादा हो जाएंगे, वो आनंद उस टाइम पे खत्म हो जाएगा। टाइम टू टाइम अगर आप चीजों के साथ जुड़ के अपने आनंद को, अपनी रिजॉइस को ढूंढ रहे हैं, टाइम टू टाइम ये आनंद खत्म हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल ये नहीं कहती कि तुम्हें वर्ल्डली चीजों की जरूरत नहीं या वर्ल्डली चीजों से तुम्हें रिजॉइस नहीं मिल सकता। पौलुस ये बात कहता है कि प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में आनंदित रहो। उसने कहा, मैंने घटना और बढ़ना सीख लिया है, मैंने भूखा रहना और मैंने भरपेट रहना सीख लिया है, मैंने सब चीजों को जान लिया है, जांच लिया है। अपनी लाइफ के हर फेज से वो गुजर चुका था, पर उसने कहा कि हर चीज में मैं एक बात को जानता हूं, अगर मैं परमेश्वर में हूं तो मैं आनंदित हूं। हालेलुया। आज जब हम अपने आनंद को चीजों में ढूंढते हैं, वो आनंद खत्म हो जाता है जैसे ही उस चीज को हम ले लेते हैं। पर जब हम परमेश्वर में रहते हैं, जब उसके वचन में रहते हैं, जब परमेश्वर के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी संगति में बैठते हैं, वो एक ऐसा आनंद है जो कभी भी कम नहीं हो सकता, कभी भी खत्म नहीं हो सकता। बाइबल कहती है, तुम सुबह जल्दी उठते हो, रात को देर से सोते हो, दिन भर मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, दुख भरी रोटी खाते हो। बाइबल कहती है वो अपने प्यारों को, अपने प्रियों को नींद यूं ही दे देता है। मेरे प्रियो, इसका मतलब जब हम सिर्फ अपने रिजॉइस को, अपने आनंद को मटीरियलिस्टिक चीजों में ढूंढते रहेंगे और परमेश्वर को पीछे छोड़ देंगे, परमेश्वर के साथ वो टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, परमेश्वर के साथ वो प्रायोरिटी नहीं रखेंगे, तो हम आनंद नहीं कर सकते। आप इमेजिन करके देखो, जब आप इस देश में आए थे तो जो आपके पास आज है, क्या तब आपके पास था? नहीं। आप सब कुछ यहां आने के बाद आपने गेन किया, विच इज गुड। पर क्या आज आप आनंदित हैं? पहले आप किराए पे रहते थे, अब आपके पास अपना घर है। तब आपको कम पैसे पे करने पड़ते थे, अब आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। तब आपके एक्सपेंस कम थे, अब आपके ज्यादा एक्सपेंस हैं। क्या तब आप आनंदित थे? नहीं, क्योंकि आपको लगता था नहीं, मेरे पास ये नहीं, मुझे ये अचीव करना, मेरे पास ये नहीं, मुझे ये अचीव करना, विच इज गुड। पर अब आपने वो चीजों को कर लिया, क्या आज आप आनंदित हैं? नहीं। आज आपको लगता है मुझे इससे ज्यादा चाहिए, मुझे और ज्यादा। मैं नहीं कहता कि बढ़ना गलत है, मैं नहीं कहता कि अच्छी चीजें, बढ़िया चीजें, महंगी चीजें नहीं होनी चाहिए, पर मैं ये आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास परमेश्वर नहीं, अगर वो आनंद आपके पास नहीं, तो फिर आप कहीं भी भाग जाओ, कुछ भी कर लो, कोई भी चीज आपको सेटिस्फाई नहीं करा सकती। हालेलुया। पर जब आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, जब आप बाइबल को खोलेंगे, जब वचनों को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, भवन में होंगे, जब आप परमेश्वर की संगति में रहेंगे, एक ऐसा अजीम, एक ऐसा आनंद, एक शांति, एक पीस परमेश्वर आपको देंगे जो आप फील कर पाएंगे कि सचमुच ऐसा आनंद कहीं नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मनुष्य को, इंसान को ये लगता है कि वो अपने तरीके से चीजों को मैनेज कर लेगा और वो खुश हो जाएगा, वो रिजॉइस करेगा। मेरे प्रियो, ये सच्चाई नहीं। आप खुद इस बात को एक्सपीरियंस कर चुके, आप जानते हैं। हालेलुया। इब्रानियों का लेखक, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं 12 अध्याय, उसमें क्या कहता है? उसकी एक ऐसे लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना चाहिए, धीरज से दौड़ें।
हालेलुया। मेरे प्रियो, अब इस बात को आप इमेजिन करके देखो। बाइबल कहती है कि हम एक दौड़ में हैं, हम एक रेस में हैं। कौन सी रेस? बाइबल कहती है मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, आओ हम एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में दौड़े जिसमें हमें धीरज से दौड़ना है। मेरे प्रियो, क्या कोई ऐसी दौड़ है जिसमें दौड़ने वाले धीरज से दौड़ते हों और उनको ये श्योरिटी हो कि वो जीत जाएंगे? ये सिर्फ एक रेस है, एक दौड़ है, वो है परमेश्वर के साथ बने रह के अपनी लाइफ में चलते रहना। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी लाइफ जब हम परमेश्वर के साथ चलते हुए दौड़ेंगे, ना तो हम थकेंगे, ना हम फेड अप होंगे। बाइबल कहती है कि ना तो तुमको वो थकने देगा, ना तुम्हें श्रमित होने देगा। तुम कूदोगे, फांदोगे, उछलोगे, मीन्स वो तुम्हें ऐसा बल देगा जो कभी भी कम नहीं होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती हमें दौड़ना है, पर कैसे? धीरज के साथ, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा है। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा है, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्रों, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जानो। जब वे तुम्हें घुड़के तो साहस ना छोड़ो, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत बार परमेश्वर बात करता है अपने लोगों से। कैसे? जैसे आज आप वचन को सुन रहे हैं, आप में से कईयों से वो बात कर रहा है। आप रिजॉइस नहीं कर रहे, आप आनंदित नहीं हैं, आप जिंदगी को जी नहीं रहे, आप जिंदगी को काट रहे हैं। आपके दिल में एक खालीपन है, आपको एक ऐसा खालीपन हमेशा परेशान करता है, जो आपको इस बात का एहसास कराता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है। वो कुछ जो मिसिंग है, दुनिया की कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी लग्जरी चीज आपको उस गैप को फिल करने में मदद नहीं करेगी। वो गैप, सिर्फ खालीपन, सिर्फ एक ही चीज से भरा जा सकता है, वो है परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की हुजूरी। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे, जब उसकी हुजूरी में बैठेंगे, जब आप वचनों को पढ़ेंगे, वो आपसे बात करेगा। जब आप आराधना करेंगे, वो आपसे बात करेगा। जब आप परमेश्वर के भवन में होंगे, वो आपसे बात करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रॉब्लम ये है, कई बार लोगों को लगता है कि हम इतने बिजी हैं, हमारे पास टाइम नहीं। जो हमारा काम है, जो हमारी जॉब है, ये भी तो परमेश्वर ने दी। अब अगर हम उस चीज को ना करें तो वो भी तो परमेश्वर ने दी है, वो सही नहीं। मेरे प्रियो, हर एक अच्छा दरवाजा परमेश्वर की ओर से नहीं, और हर एक बंद किया गया दरवाजा शैतान की तरफ से नहीं। कई बार डेविल लोगों को इतना बिजी कर देता है, वो परमेश्वर से दूर कर देता है। आप याद करो, जब आपके पास कुछ नहीं था, आप प्रार्थना भी करते थे, आराधना भी करते थे, परमेश्वर के पास भी बैठते थे, वचन भी पढ़ते थे, फास्टिंग भी करते थे, सब कुछ करते थे। पर अब जब आपके पास सब कुछ आ चुका, अब आपके पास टाइम नहीं, प्रार्थना करने का टाइम नहीं, वचन पढ़ने का टाइम नहीं, भवन में जाने का अब आपका दिल नहीं करता, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं। हालेलुया। कई बार शैतान लोगों को इतना बिजी कर देता है लाइफ में कि उनके पास परमेश्वर के लिए टाइम नहीं रहता। और आपको क्या लगता है, जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, अगर आप उसके साथ टाइम देंगे, क्या वो आपको ऐसे ही छोड़ देगा? बाइबल कहती है, अगर तू मेरा काम करेगा, मेरा पिता तेरा आदर करेगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं ये चाहता हूं कि तुम फल लेके आओ, तुम्हारा फल बना रहे। मेरे प्रियो, इसका मतलब अगर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं तुम फल लेके आओ, तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर आप उसके साथ टाइम देंगे, वो आपको फल रहित रहने देगा?
ये पॉसिबल नहीं। पर आज प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि नहीं, हम अपने आप से अपने आनंद को ढूंढ लेंगे। लोग आनंदित होने के लिए क्या क्या करते हैं, महंगी महंगी चीज़ों को खरीदते हैं, महंगी जगहों पे घूमने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर एंड ऑफ द डे अंदर जो खालीपन है वो नहीं भर पाता। वो खालीपन उसी तरह से रहता है। ये कैसे सही होगा? इसके लिए बाइबल कहती है, प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात हमें समझनी होगी। क्या हम अपना आनंद अपने आप से ले सकते हैं? अगर ऐसा होता तो पौलुस कभी ना कहता प्रभु में आनंदित रहो। पौलुस ये कहता, मेहनत करो ताकि तुम और आनंद ले सको। ज्यादा काम करो, ज्यादा मेहनत करो, सिर्फ मेहनत करते रहो, परमेश्वर तुम्हें आनंद दे देगा। अब इसका ये मतलब नहीं हमें काम नहीं करने, इसका ये मतलब नहीं कि हमें अपनी जिम्मेवारियां पूरी नहीं करनी, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आप अपनी डेली रूटीन में परमेश्वर को भी अपने साथ जोड़ लेंगे, आप एक समय रखेंगे अपनी प्रार्थना का, एक समय रखेंगे जब आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, वचन पढ़ेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे। जब आप इन चीजों को करेंगे, आप देखेंगे उस आनंद को, आप उस आनंद को फील करने पाएंगे। हालेलुया। आज लोगों के पास टाइम नहीं है, पर आज लोगों के पास क्या है? बोझ है। आज लोगों के पास स्ट्रेस है। क्या कहती है बाइबल स्ट्रेस के बारे में, बोझ के बारे में? मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 28 आयत में क्या लिखा? यहां पे लिखा, यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि हे परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। उसने कहा, अपने बोझ से जो दब चुके हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन है जो आपको विश्राम देता है? मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज लोग बोझ के नीचे दबे हैं। कौन सा बोझ? बहुत से लोग बीमारी की बोझ के नीचे दबे हैं। जितना पैसा कमाते हैं बीमारियों में लग जाता है। बहुत से लोग आज बहुत से अलग अलग कोर्ट केस के बोझ में दबे हैं। बहुत से लोग आज अडल्ट्री के, व्यभिचार के, नशों के बोझ के नीचे दबे हैं, कर्जों के बोझ के नीचे दबे हैं। बहुत कुछ करके देख लिया, पर यह बोझ नहीं उतरता। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आपको कोई एमपी, एमएलए, कोई बड़ा, कोई ओहदे वाला व्यक्ति आके बोले, मेरे पास आ, मैं तेरे बोझ को खत्म कर दूंगा, आप क्या रिएक्ट करेंगे उसको? क्या आप फिर भी बोलेंगे कि हाँ नहीं, मुझे तो अभी मैं बिजी हूं, बाद में आऊंगा? नहीं, आप सब कुछ छोड़ के उसके पास जाएंगे और आप बोलेंगे कि हाँ, मेरे बोझ को खत्म कर, क्योंकि तू कर सकता है। पर जब बात आती है यीशु मसीह की, तो हमें लगता है कि नहीं, ये बात सही नहीं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वो जिसने सूरज, धरती, आकाश, समुंदर, सब कुछ को बनाया, वो परमेश्वर, इस सृष्टि को बनाने वाला, वो ये बात आपसे बोल रहा है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम फिर भी उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहते। जब आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, अगर तो आप इसको सुन के छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। पर अगर आप रुक के आज इस बात को सोचते हैं कि मेरे बोझ को मैं कैसे खत्म करूं, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, इस लाइफ से मैं थक चुका हूं, मैं थक चुकी हूं, भाग के, काम करके, बोझ से दब के, नशे से, प्रॉब्लम से, सब चीजों से अब मैं इतना स्ट्रेस में आ चुका हूं या आ चुकी हूं, अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं होता। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों,
मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप इमेजिन करो, अगर एक बड़ा ओहदे वाला व्यक्ति आपको ये बात बोले तो उसका विश्राम कैसा होगा। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। एक बार एक व्यक्ति गोल्फ खेलने के लिए एक बड़े सेमिनार में गया। वहां पे वो गोल्फ खेल रहा था। वहां के किंग ने एक यंग लड़के को देखा। उसको गोल्फ जब वो खेलता था उसको अच्छा लगा, उसकी गेम को उसने अप्रिशिएट किया, वो सबसे मिल रहा था। जैसे ही वो किंग उस बच्चे को जब मिला, उस लड़के को मिला, उसने कहा, मुझे तुम्हारी गेम बहुत अच्छी लगी, तुम मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उस यंग लड़के ने, जब एक बड़े किंग ने एकदम से उसको पूछ लिया तो वो थोड़ा नर्वस हो गया और उसने जल्दी से बस क्या बोला कि जिस स्टिक से गोल्फ खेलते हैं उसको क्लब बोलते हैं। उसने कहा, आप मुझे एक क्लब गिफ्ट कर दो। अब जब उसने ये बोला तो उस किंग ने बोला ठीक है। उसके बाद किंग चला गया, वो भी लड़का भूल गया, अपने घर आ गया। थोड़े दिनों के बाद उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेके कुछ लोग आए और उसको वो हैंड ओवर किए गए। और जब उसने उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, उस गिफ्ट को देखा, तो उसमें उस किंग ने उस यंग लड़के को एक बड़ा क्लब, यानी कि जो एकड़ों में बना हुआ था, एक ऐसी जगह जिसमें गोल्फ खेल सकते हैं, वो उसको गिफ्ट कर दिया। अब उस लड़के के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला था कि मुझे एक क्लब गिफ्ट करना। वो एक गोल्फ की स्टिक को सोचता था कि किंग मुझे गिफ्ट कर दे, और जब उसने बोला मुझे क्लब गिफ्ट कर दो, उसकी बुद्धि के अकॉर्डिंग वो एक गोल्फ खेलने वाली स्टिक थी। पर जैसे उस राजा ने, उस किंग ने अपनी बुद्धि से समझा तो उसको लगा कि ये मुझसे ये बड़ा क्लब मांग रहा है जिसमें ये गोल्फ खेली जाती है, तो उसने वो उसको गिफ्ट की। मेरे प्रियो, आपको ये समझाने के लिए मैंने इस स्टोरी को बताया। इसका मतलब जब हम अपनी बुद्धि से हम मांगते हैं, हम सोचते हैं, हम शायद छोटा सोचते हैं, थोड़ा सोचते हैं। यीशु मसीह जब ये बोलता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं शायद मेरा कर्जा माफ हो जाएगा, शायद मेरी लाइफ से ये प्रॉब्लम, ये बीमारी चली जाएगी। मेरे प्रियो, हम बहुत थोड़ी बुद्धि वाले लोग हैं। बाइबल कहती जहां से एक इंसान की जो बहुत बुद्धिमान है, उस इंसान की बुद्धि खत्म होती है, परमेश्वर की वहां से शुरू होती है। तो आप सोचो, जब वो अपने अकॉर्डिंग वो हमारे बोझ को ले लेगा, हमें विश्राम देगा, उसका विश्राम कैसे होगा? उसका विश्राम आपको हर तरफ से देखने को मिलेगा। उसका विश्राम आपकी फाइनेंस में होगा, उसका विश्राम आपकी फैमिली में होगा, उसका विश्राम आपकी सेहत में होगा, उसका विश्राम आपकी मेंटल हेल्थ में होगा। आपकी हर चीज में वो आपको विश्राम देगा, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। वो ये चाहता है कि वो आपको विश्राम दे। हालेलुया। उसने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियो, आज हम विश्राम चाहते हैं करना, पर यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते। पौलुस ने ये नहीं कहा कि तुम आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, तुम आनंदित रहो, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये बोले कि मैं हमेशा आनंदित रहता हूं। आनंद सिर्फ पैसे के साथ नहीं आता, आनंद बड़ी गाड़ी के साथ, घर के साथ नहीं आता। ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं पर वो आनंदित हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है पर फिर भी वो आनंदित नहीं। इसका मतलब आनंद, रिजॉइस सिर्फ परमेश्वर की हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में आता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आते हैं, आनंद आपकी लाइफ का हिस्सा होता है। पौलुस ये बोलता है कि मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। आज बहुत से लोगों को यही चिंता है, सब कुछ है उनके पास। उनको लगता है अगर कल को अगर वॉर लग गई, अगर कल को कोई और बीमारी आ गई, कोई ट्रबल आ गई, तो मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। ये क्या है? ये ऐसा डर, ऐसा भय है जो कभी आपको आनंदित नहीं होने देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सा बैंक बैलेंस, बहुत सा पैसा है, पर डॉक्टर्स ने उसको बोल दिया कि आपकी लाइफ कुछ ही
दिनों की या घंटों की है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या वो पैसा, उसका वो जो शान और शोहरत, उसको वो आनंद दे सकती है? नहीं। आनंद जो है वो सिर्फ परमेश्वर की प्रेजेंस में है, उसकी हुजूरी में है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहा है। वो आपको बोल रहा है, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपनी लाइफ में अपना पर्सनल सेवियर ग्रहण करने के लिए, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे। उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आपके वचन में से आज हमने देखा, आपने कहा, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आनंद दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर, हम अपने बोझ को उठाते हुए थक चुके हैं। ये पाप का बोझ, ये नशे का बोझ, गरीबी का, कर्जे का बोझ, खुदावंद, ये हमसे उठाया नहीं जाता। आपने कहा, मेरा बोझ ले लो और अपना बोझ मुझे दे दो। यीशु मसीह का बोझ ये है कि आप अपने मुंह को खोल के अंगीकार करें, अपने कन्फेशन को करें, परमेश्वर के वचन को दूसरों तक लेके जाएं। आप बोल सकते हैं, परमेश्वर, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हम अपने पापों को मानते और छोड़ते हैं। वो पाप जो आदम से चले आ रहे थे, उन पापों से हम तौबा करते हैं। आप हमारे गुनाहों को माफ करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। आपने कहा, आप पाप से नफरत करते हैं, पापी अगर पाप को छोड़ दे, आप उससे प्रेम करते हैं। खुदावंद, अपने गुनाहों को मान के छोड़ते हैं, आप हमारे गुनाहों को माफ करें। हम आपको अपना पर्सनल सेवियर ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आपने जब इस प्रार्थना को किया है, अपने बोझ को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, आज से आप रिजॉइस करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, अगर आप संडे को परमेश्वर के भवन में आके सभा अटेंड करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के भवन में आके सभा अटेंड कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, 7788922250। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।